हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आप सबके सामने आ चुके हैं। सो ये फ्रेंड्स, वैकेंसी आई है आपकी राजस्थान बिजली विभाग की। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे कि एज कितना मांगा गया है, अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, और गर्ल्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और ये फॉर्म फीस कितना लगेगा, फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, और आपका सिलेबस क्या रहेगा, जो एग्ज़ाम होगा तो प्री मेंस कितने एग्ज़ाम होंगे, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, और आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड अलाउ हैं। ठीक है, तो इन पूरे पॉइंट्स पर इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आपकी वैकेंसी राजस्थान बिजली विभाग में आई है आईटीआई टेक्नीशियन के नाम से। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है? 2163 पोस्टें हैं। अब रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका? तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में आई है। पोस्ट नेम किस पोस्ट में रहेगा आपका? तो टेक्नीशियन थर्ड आईटीआई, ऑपरेटर आईटीआई है ना, ऑपरेटर थर्ड आईटीआई, और प्लांट अटेंडेंट हैं, इन पोस्ट हैं आपकी। ठीक है, जॉब लोकेशन क्या रहेगा आपका? तो जॉब लोकेशन आपका राजस्थान रहेगा। टोटल पोस्टें कितनी हैं? तो 2163 पोस्टें हैं। सैलरी पे स्केल है ना, एज पर डिपार्टमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगी। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? तो आपका आईटीआई कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक है, मतलब जिनका अभी जैसे न्यू स्टूडेंट जो अभी आईटीआई कंप्लीट किए हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है ना। फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है? तो 10 सितंबर से। ठीक है, 2025, मतलब फॉर्म भरने की डेट चालू हो चुकी है। ठीक है, लास्ट डेट कब है? तो 25 सितंबर है ना। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो 25 सितंबर का वेट नहीं करना है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या रहेगा मोड? तो ऑनलाइन है ना, आपको फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी रहेगी? तो एनर्जी डॉट है ना, राजस्थान डॉट गवर्नमेंट इन है ना, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट कब है? तो वही 10/9/2025, और लास्ट डेट कब है आपकी? तो 25/9/2025 है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अदर एंड जनरल वालों की है ना 1000 रुपये, और SC ST है ना, BC EWS एंड PWD इनका कितना लगेगा? 500 रुपये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो आप अदर स्टेट वाले होंगे जैसे MP वाले हो गए, UP वाले हो गए, ठीक है, तो ये सब आप लोग किन में काउंट होंगे? तो आप लोग ही अदर में ही काउंट होंगे, है ना, चाहे आप ST SC OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हों, लेकिन अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो आप अदर में ही काउंट होते हैं। तो आपकी फीस सबकी कितनी लगेगी? 1,000 रुपये ही लगेगी। ठीक है, और ये क्राइटेरिया किन के लिए है? राजस्थान वालों स्टूडेंटों के लिए। ठीक है ना, SC ST BC MBC EWS PWD ये वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको सबको 500 रुपये लगेगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं एज लिमिट कितना है। तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम 28। ठीक है, और इसके बाद है ना आपकी ST SC OBC वालों को है ना एज रिलैक्सेशन में छूट भी मिलेगी। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सैलरी की बात करें, सैलरी कितनी रहेगी? तो सैलरी आपकी ये मतलब ट्रेनिंग पीरियड में 2 ईयर्स का रहेगा 13,500 रुपये, और इसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका 19,200 रुपये रहेगा। इसके साथ साथ आपका अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं वो अलग से ऐड रहेगा इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 एग्जाम होगा, पहले प्री होगा, इसके बाद मेंस होगा। ठीक है, प्री आपको क्वालिफाइड हो जाएगा तो आपको मेंस एग्जाम में बुलाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे सबसे पहला कौन सा होगा? प्री एग्जाम है ना। प्री एग्जाम में आपका माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, और इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आपका कैसा रहेगा? तो इसमें आपके टोटल से मतलब कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, 100 नंबर के। टाइम कितना रहेगा आपको? 90 मिनट। ठीक है, बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें आपका 10 नंबर का क्या रहेगा? जनरल साइंस, और 35 नंबर का क्या रहेगा? करंट अफेयर ज्योग्राफी है ना, और इसके साथ साथ कल्चर ऑफ राजस्थान है ना, राजस्थान का GK वगैरह, ये 35 नंबर का रहेगा। और इसके बाद फिर 5 नंबर का आपका करंट अफेयर्स है ना, ये चीज़ें रहेंगी, और 50 नंबर का टेक्निकल नॉलेज है ना, मतलब कि जैसे आप इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर वाले हैं तो फिटर थ्योरी, कोपा वाले हैं तो कोपा थ्योरी, है ना। तो ये आपका रहेगा, ये प्री रहेगा। प्री एग्जाम, प्री आपका क्वालिफाइड हो जाएगा तो आपको मेंस में बुलाया जाएगा। मेंस में आपका माइनस मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, और माइनस इसका सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो मेंस का सिलेबस क्या है? मेंस का सिलेबस रहेगा आपका सेम ही है ना, बस जैसे जनरल साइंस 5 नंबर की, और क्या कहते हैं आपका ये मैथ्स 5 नंबर का, और
कल्चर ऑफ राजस्थान जीके वगैरह 30 नंबर की, और करंट अफेयर वगैरह आपका 10 नंबर का, और ये जो आपकी ट्रेड थ्योरी है ये 100 नंबर की रहेगी। मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 नंबर का रहेगा, ठीक है। और टाइम कितना मिलेगा आपको करने के लिए? 120 मिनट का, है ना। यहाँ पे टाइम का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, तो है ना। यहाँ पे मतलब टेक्निकल का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके जो जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 100 नंबर की, फिटर वाले हैं तो फिटर थ्योरी 100 नंबर की, ठीक है ना। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब आप ITI करते हैं तो आप ट्रेड थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करिए, है ना, ठीक है। क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में इनका वेटेज क्या रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन आपका ITI कंप्लीट रहनी चाहिए, है ना, चाहे आप ITI NCVT से हो चाहे SCVT से, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से ट्रेड अलाउ हैं, कौन सी पोस्ट रहेगी आपका? टेक्नीशियन 3rd, है ना, ITI, ऑपरेटर 3rd ITI, प्लांट अटेंडेंट 3rd ITI, है ना। अब ग्रुप फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रीशियन एंड पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, है ना, ये ट्रेड अलाउ रहेंगे। ग्रुप सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कोपा, ठीक है। और इसके साथ साथ ग्रुप 3rd के लिए बॉयलर अटेंडेंट, है ना, स्टीम टरबाइन, और इसके साथ साथ ग्रुप 4 के लिए बिल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक फिटर वाले भी अलाउ हैं, ठीक है। तो ये जितने ट्रेड वाले हैं ये सब के सब क्या हैं, आप यहाँ पे अलाउ हैं, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं मतलब कि, है ना, टोटल वैकेंसी कहाँ कहाँ कितनी है। तो जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम है यहाँ पे टोटल 150 पोस्टें हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 603 पोस्टें हैं। अजमेर में कितनी हैं टोटल? 498 हैं। और जोधपुर में कितनी है टोटल? 912। तो टोटल ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 2163 है ना। बहुत अच्छी पोस्टें हैं, ठीक है। तो और अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं, पूरी चीज़ें, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ITI से रिलेटेड, है ना, प्राइवेट कैंपस जो आते हैं एंड गवर्नमेंट अप्रेंटिस वगैरह जो आती हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।